ऐसा क्यों इस एक सुनहरे कैप्सूल का दाम 33,000 है? और ऐसा क्या हुआ जब साइंटिस्टों ने एक 1000 साल पुराना बुद्धिस्ट स्टैचू को स्कैन किया? और क्या सच में जैगुआर पानी के अंदर में भी शिकार कर सकते हैं? इस वीडियो में आप ऐसे 10 कमाल के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानोगे जिसे देख के आप बस एक ही बात बोलोगे। नंबर 1, क्या आप जानते हैं जब थॉमस एडिसन रात में काम करते थे तो वो अपने एक हाथ में एक स्टील बॉल को पकड़े हुए रहते थे ताकि जब भी उन्हें नींद आए तो वो स्टील बॉल उसके हाथों से छूट जाए और उसके आवाज के कारण वो फिर से जग जाए और वो फिर से काम कर सके। सही में उनका डेडिकेशन लेवल कमाल का था। नंबर 2, हम इंसानों के अलावा यानी हम होमो सेपियंस के अलावा इस दुनिया में 13 और इंसानी प्रजाति रहा करते थे, लेकिन वे सारे के सारे किसी न किसी आपदा का या किसी भयंकर महामारी का शिकार हो गए और इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। और अभी हम होमो सेपियंस इस दुनिया में राज कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे क्योंकि उन सभी में से इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं इंसान बस 2 ही डर के साथ पैदा होते हैं, एक है गिरने का और दूसरा है अचानक से जोर का साउंड का। और बाकी जितना भी हम लोगों को डर लगता है वो सब हम लोग सीखते हैं। जैसे कि जब कभी भी आप लोग किसी छोटे बच्चे को अपने गोद में लेते होंगे तो वो आपको कस के पकड़ लेते होंगे ताकि आप उन्हें कहीं गिरा ना दो। और जब वे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो किसी भी कीड़े मकोड़ों को या सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं और तभी बड़े लोग बच्चों को डरा देते हैं कि सांप काट लेगा या अंधेरे में मत जाना, भूत आ जाएगा, और तभी से बच्चे डरना सीख जाते हैं। इस फैक्ट्स को जानने के बाद आपको ये वीडियो जरूर से शेयर करना चाहिए। नंबर 4, 2015 में वैज्ञानिकों को चाइना में एक बुद्धिस्ट मूर्ति मिली जिसे जांचने के बाद वो सारे वैज्ञानिक चौंक उठे। उन लोगों ने इस मूर्ति के अंदर हड्डियां पाई। तब उन लोगों ने इस मूर्ति को स्कैन किया तो पता चला कि एक मॉन्क ने सेल्फ मॉमिफाई किया था, जो कि एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया होता है और ये प्रक्रिया चाइना, जापान और कई अन्य देशों में किया जाता था, लेकिन 19वीं सेंचुरी में इस प्रोसेस को बैन कर दिया गया। सेल्फ मॉमिफिकेशन में मॉन्क खाना पीना छोड़ के मेडिटेशन के मुद्रा में बैठ जाते हैं और मेडिटेशन करते वक्त ही अपना शरीर को त्याग देते हैं। तब उनका फॉलोअर्स बॉडी को संरक्षित करने के लिए स्टेच्यू में कवर कर देते हैं और ये स्टेच्यू 1100 AD का ही था। नंबर 5, दुनिया में एक ऐसे भी जीव है जो अपने कानों से नहीं बल्कि अपनी पैरों से सुनते हैं क्योंकि इनका कान पैरों में ही होता है और उस जीव का नाम कैटीडेट है जो किसी ग्रासहोपर जैसा दिखता है। सही में ये एक कमाल का कीड़ा है। नंबर 6, जमीन पर सबसे तेज दौड़ने वाला जैगुआर सिर्फ जमीन पर ही शिकार नहीं करता बल्कि वो पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं और वो पानी में भी तैर सकते हैं। जैगुआर इतना शक्तिशाली होता है कि एक मगरमच्छ का भी शिकार कर सकता है और एनाकोंडा का भी। और जमीन पर शिकार करते हुए जैगुआर को तो आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर देखे ही होंगे, मतलब जैगुआर शिकार करने में ऑलराउंडर है। नंबर 7, क्या आपको पता है कि अगर एक अंगूर को माइक्रोवेव में गर्म किया जाए तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में जब अंगूर को काट के माइक्रोवेव में गर्म किया गया तो रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ। बाद में उन लोगों ने बताया कि अंगूर में प्लाज्मा होता है जो हीट के साथ रिएक्ट करके उससे स्पार्क निकालता है। इसलिए आपको ऐसा कुछ भी अपने घरों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम बुरा हो सकता है। नंबर 8, चाइना अपने अजीब खाने पीने में या अपने कारनामों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और वे लोग सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इतिहास में भी ऐसा ही करते थे। जैसे कि 10वीं सदी में चाइना की लड़कियों के पैरों की ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ इस प्रकार के शूज को पहनाए जाते थे और वे लोग ये मानते थे कि इससे सुंदरता बढ़ता है। बाद में इस शूज को बैन करना पड़ा क्योंकि दर्द के कारण कई लड़कियों ने अपना जान गंवा दिया था। नंबर 9, स्क्रीन पर जो ये सुनहरे रंग के कैप्सूल आप देख रहे हैं इसका नाम सीट गोल्ड पिल है जिसका सिर्फ एक ही कैप्सूल का प्राइस 33,000 है और इसका बेनिफिट्स जान के आप चौंक जाओगे। सही में आप चौंक जाओगे। तो अगर आप इस कैप्सूल को खाते हो तो अगले सुबह आप संडास में सिर्फ सोने ही निकालोगे, मतलब ये कैप्सूल आपके पूप को यानी पोटी को ग्लिटरिंग गोल्डन बना देगा। इस कैप्सूल का काम बस इतना ही था। तो क्या आप 33,000 खर्च करके ये कैप्सूल लेना चाहोगे? नंबर 10, अब तक तो आपने आसमान में एयरक्राफ्ट और ड्रोन ही उड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब आसमान में आप उड़ते हुए टैक्सी भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर तो ट्रैफिक में फंसने की झंझट ही खत्म हो जाएगी क्योंकि फ्रांस में फ्लाइंग टैक्सी की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और अगर ये टेस्ट सफल रही तो साल 2024 में पेरिस के ओलंपिक्स में उड़ती हुई टैक्सी का भी उपयोग किया जाएगा। इस कमाल के आविष्कार के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कमाल धमाल के फैक्ट्स को जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।